नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमित मामले 1,06,475 हो चुके हैं और 3,300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखा है, जहां 5,200 से ज़्यादा नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,127 नए मामले सामने आए हैं और अगर देखा जाए तो भारत के जो 5 राज्य हैं, खासतौर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान, इन सभी जगहों पर कल काफ़ी मामले सामने अचानक से आए हैं, तो यहाँ संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। और एक और चिंता की बात ये भी है कि वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ मृत्यु दर भी बाकी भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। भारत का मृत्यु दर 3 और 4 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये जो 3 राज्य हैं इनका मृत्यु दर 9 और 10 के आसपास चल रहा है, यानी कि यहाँ लोगों की मौत भी ज़्यादा हो रही है। ये एक चिंताजनक बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत का ओवरऑल रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है और अब ये 39.8 हो चुका है, यानी कि भारत में ठीक होने वाले लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और ये खुशखबरी है भारत के लिए। उधर 2 परेशान करने वाली बातें सामने आई हैं। सबसे बड़ी जो आई है वो बिहार से आई है कि वहाँ पर जो श्रमिक वापस पहुँचे हैं उनमें से 8% लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। अभी तक लगभग 7.5 लाख श्रमिक वापस बिहार पहुँचे और उनमें से 11,800 लोगों का सैंपल लिया गया, टेस्टिंग की गई और उसमें देखा गया कि 8% लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण निकला है। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करी है कि टेस्टिंग की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। उधर जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहाँ पर भी जो श्रमिक वापस पहुँच रहे हैं उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण पाया जा रहा है। और एक जो परेशानी वाली बात है वो मध्य प्रदेश से भी आई है कि वहाँ पर जो छोटे कस्बे हैं उनमें भी अब हॉटस्पॉट्स पाए जा रहे हैं। अभी तक हम यही चाहते थे कि जो हमारे गांव हैं वहाँ तक इन्फेक्शन ना पहुँचे, वो सुरक्षित रहें, लेकिन मध्य प्रदेश में खास तौर से जो वहाँ का खंडवा शहर है, जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, जो कि भोपाल से 300 किलोमीटर दूर है लगभग, जिसकी जनसंख्या 2 लाख के आसपास है, वहाँ से 90 मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं। उसी तरह से बुरहानपुर, जिसकी जनसंख्या भी 2 लाख के आसपास है, वहाँ से 195 मामले पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर से जैसे खारगोन, धार, रायसेना, देवास, ये सब अब काफ़ी चिंता का सबब बन गए और ऐसे में सारे राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको पूरी कोशिश करनी है कि और भी संगठित तरीके से और सुरक्षित हमारे जितने भी श्रमिक हैं वो वापस अपने राज्यों में पहुँचें। तो सभी राज्य सरकारों को इस वक्त एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग सुरक्षित रहें और ये संक्रमण कैसे भी हमारे गाँवों तक ना पहुँचे, इनको हम वहीं पे आइसोलेट, क्वारंटीन कर पाएँ और फिर अच्छे से टेस्टिंग करके तभी ये वापस अपने गाँव में अंदर घुल मिल सके। तो इस बात का खास तौर से ध्यान इस वक्त राज्य सरकारों को रखना होगा। इधर 2 अच्छी खबरें भी आई हैं। एक पहली खबर जो आई है वो ये है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो प्रोविडेंट फंड है वो अब कम काटा जाएगा। तो जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से जो प्रोविडेंट फंड कटता था वो अब 3 महीने तक के लिए उसमें कम कटौती होगी। तो लगभग 4.5 करोड़ हमारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा और 10% तक ही प्रोविडेंट फंड कटेगा। उधर एक और दूसरी अच्छी खबर जो कि अब आ सकती है, जिसका घोषणा हो सकती है कि RBI फिर से 3 महीने के लिए जो EMI चुकाने का मॉरेटोरियम है उसको फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है। पहले भी RBI ने ऐसा किया है और अभी लॉकडाउन के एक्सटेंशन के चलते फिर से RBI की ये बड़ी घोषणा सामने आ सकती है। अगर हम विश्व के आंकड़े देखें तो 49,89,546 लोग पूरे विश्व में अब संक्रमित हो चुके हैं और 3,24,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर अमेरिका में लगभग 15,70,000 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं और रशिया में जहां तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है वहां भी अब लगभग 3 लाख के आसपास लोग संक्रमित कोरोना वायरस से हो गए हैं।
तो सभी विश्व में इस वक्त इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। उधर WHO को चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 30 दिन का कि अगर उन्होंने चीन के दबाव में काम करना बंद नहीं किया तो अमेरिका पूरी तरह से उनकी फंडिंग रोक सकती है। इस तरह से उन्होंने WHO को अल्टीमेटम भी दिया है। उधर वैक्सीन के ऊपर एक राहत भरी खबर आई है। अमेरिका में जो फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को, और मॉडर्ना नाम से जो कंपनी है जिनका ये ट्रायल चल रहा है, उन्होंने अपने फेज 1 ट्रायल के नतीजे घोषित किए और उन्होंने दावा किया है कि इसमें उन्होंने जो 45 लोगों को ये वैक्सीन दी थी उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा है। उनमें वो एंटीबॉडीज़ बनी हैं जिससे कि वो सुरक्षित रहेंगे और उनमें कोई खास दुष्प्रभाव भी नहीं देखा है। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस वैक्सीन ट्रायल से। उन्हें लगता है कि ये वैक्सीन, अगर अब इसका फेज़ 2 ट्रायल स्टार्ट हो रहा है और जुलाई तक इसका फेज़ 3 ट्रायल भी स्टार्ट हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि अगर ये पूरा ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो साल के अंत तक लगभग 10 करोड़ वैक्सीन बन जाएंगी। तो इस वैक्सीन से जो अभी पहले ट्रायल की खबरें आई हैं वो बहुत उत्साहित करने वाली हैं और उम्मीद भरी हैं। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।